हेलो स्टूडेंट्स। अब हम हमारे इफ एल्स टॉपिक पर इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्राम करेंगे। वो प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। सो हमें इसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इंडिया में, वोट करने की सही उम्र क्या है। वोट करने की सही उम्र क्या होती है? 18। आप 18 ईयर्स के हैं कि नहीं, आपको ये देखना। आप अगर 18 ईयर्स से बड़े हैं तो आप वोट कर सकते हैं। तो अब इसमें ये सवाल होता है कि क्या 18 ईयर्स वाला भी कर सकता है? तो अगर आप 18 ईयर्स 0 डेज के भी हैं तो भी आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। मैं इसको इतना क्लियरली, इतनी छोटी सी बात को इतना क्लियरली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें इसका ध्यान रखते हुए हमारी कंडीशन में ऑपरेटर्स लगाने रहेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए? हमारे वेरिएबल्स में एक वेरिएबल चाहिए एज के लिए, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे उसकी एज, और उस यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट लेने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए एज। और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? हमें कंप्लीट एज चाहिए, कंप्लीट ईयर्स एज चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि मैं 18 साल 2 महीने की हूँ, या मैं 19 साल 3 महीने का हूँ। ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कंप्लीट ईयर्स एज चाहिए। अगर 18.2 है तो भी 18 चाहिए, 18.9 है तो भी 18 चाहिए, 19 हो गए हैं तो 19 लिखिए। ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो वेरिएबल होगा वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। हमारे पास एक एज वेरिएबल होगा इंट टाइप का। इसकी वैल्यू हम स्कैन करेंगे, प्रिंटफ करेंगे, स्कैनफ करेंगे, वैल्यू इनपुट आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद अगर हमारी इनपुट आती है 17 फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में हमारे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। फाइन। अगर हमारा यहां लिखा आता है 34, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट देते हैं 34, तो हमारे कंसोल पे लिखा आना चाहिए यू आर एलिजिबल। राइट। अगर 18 भी लिखा होता है, अगर इनपुट हम 18 ले रहे हैं, तो भी यहां लिखना आना चाहिए यू आर एलिजिबल। फाइन। तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी कि एज, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, एज शुड बी ग्रेटर देन 18। 18 से बड़ी होगी एज तभी वो क्या होगा? एलिजिबल होगा। बट मैंने अभी आपको क्या बोला? 18 का होगा तो भी, क्योंकि अगर ये कंडीशन रखते हैं तो इस केस में 18 इंक्लूड नहीं करता है। इस केस में 19 से इंक्लूड होना स्टार्ट होते हैं नंबर्स, 18 इंक्लूड नहीं करेगा। हाँ, अगर हमें 18 इंक्लूड करना है तो हमें रखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तब जाके हमारा 18 इंक्लूड होगा। ये हमारी कंडीशन होगी, और उस पर फिर प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर यू आर एलिजिबल। अगर नहीं तो एल्स पार्ट में हमें प्रिंट कराना है यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए इस प्रोग्राम को अब हम बनाते हैं। अब हम इसमें हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। अब हमारा मेन फंक्शन, इसके बाद हमारा वेरिएबल बनेगा एज। वो है इंटीजर टाइप का। इसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हमें यूजर से वेरिएबल लेना है, यूजर से इनपुट लेना है वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे एंटर योर एज। इसके बाद अब हम स्कैन करेंगे वैल्यू। स्कैनफ परसेंटाइल डी %एज। अब हमें चेक करना है कंडीशन कि क्या एज हमारी जो है, जो हमें यूजर से मिली है, वो 18 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है कि नहीं। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो यहां पर अब हमें सिंगल लाइन ही प्रिंट कराना है, तो हम ब्रेसेस के बिना लिख के देखते हैं क्या होता है। प्रिंटफ
you are eligible for vote. एल्स पार्ट में प्रिंट एफ, एल्स पार्ट में कौन सी कंडीशन, कौन सी वैल्यूज जाने वाली हैं, जो हमारी 18 से कम होंगी, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही एल्स पार्ट रन होता है, एग्जीक्यूट होता है. सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और इसके बाद यहां पर हमने लिखा गेट ch. राइट, चलिए अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं. नो एरर्स. हमारी एज हमने 23 डाली, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोट. और अगर मैंने यहां पर एज 12 डाली, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट. अभी जैसा कि मैंने बताया, यहां पर अगर मैं 18 लिखूंगी तो भी लिखा आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट. बट अगर रिलेशन ऑपरेटर हमने गलत यूज कर लिया होता जल्दबाजी में, तो 18 लिखने पर यहां आता यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट. थोड़ा सा कोशिश करें अपन कि हमारा प्रोग्राम लुक वाइज अच्छा लगे, तो यहां लिख देते हैं हम कांग्रेट्स, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. क्योंकि आगे ना पीछे जाके हमें तो यूजर के लिए उसके स्क्रीन एंड पर, यूजर एंड पर बनाना है प्रोग्राम. और यहां लिखेंगे हम सॉरी. सो 19, कांग्रेट्स, यू आर एलिजिबल फॉर वोट. तो इस तरीके से हम इफ एल्स को यूज करके अलग अलग प्रोग्राम्स बना सकते हैं. अब हम समझेंगे आगे जाकर क्या हम इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स का यूज कर सकते हैं.